So, hello guys and welcome to something unusual to know some unusual facts about Canada. तो अभी आज थोड़ा मैं फ्री हुआ था बिकॉज़ पता ही है आपको, कनाडा में आओगे तो आपको जॉब करनी पड़ेगी, स्टडी होगी, आपकी कॉलेज में असाइनमेंट्स होंगे, एग्जामिनेशंस होगी, तो बिज़ी हो जाता है। तो आज फ्री था तो मैंने सोचा आज वीडियो बना देता हूँ। और अभी यहाँ पे ठंड शुरू हो गई है, लाइक एंड ऑफ नवंबर। इस बार अच्छा है, हम लोग लक्की है जो भी नए स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं कि उनको ज़्यादा अभी तक बेयर नहीं करना पड़ा है विंटर से। सो या इट्स गुड राइट नाउ बिकॉज अभी मुझे लगता है नवंबर भी निकल जाएगा विदाउट द स्नो यहाँ पे टोरंटो में, तो अच्छी बात है। और वैसे भी कुछ पीआर के फ्रेंड से मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे अभी ज़्यादा टोरंटो में जो पहले ठंड पड़ती थी अब उतनी ठंड यहाँ पे नहीं पड़ती। सो अच्छा है हमारे लिए बिकॉज फर्स्ट विंटर इट्स लाइक वी हैव टू कवर एवरीथिंग। सो इन टूडेज़ वीडियो आई विल टॉक अबाउट मैं कहाँ पे पढ़ता हूँ, कौन सा कोर्स पढ़ता हूँ और कौन सी जगह जॉब करता हूँ। ऑल्सो मैं बताऊँगा कि विंटर में आपको फर्स्ट विंटर में आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा आपकी हेल्थ का, और क्या क्या करना होगा अगर आपको विंटर से बचना है तो पहले फर्स्ट विंटर एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यार मैं यहाँ पे आया था एज अ फार्मेसी स्टूडेंट। सो मैंने इंडिया से किया हुआ है बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, और मेरा 6 से 8 महीने का डिटेल में और हॉस्पिटल फार्मेसी में एक्सपीरियंस भी है। कोविड हॉस्पिटल में मैं काम करता था और यहाँ पे मैंने कोर्स लिया हुआ है फार्मेसी टेक्नीशियन। और जो भी फार्मेसी के बैकग्राउंड से होंगे उनको पता ही होगा कि कनाडा होगे तो आपको लाइसेंसिंग की एग्ज़ाम देनी होगी अलग से। यहाँ पे नेशनलाइज्ड एग्ज़ाम होती है तो वो आपको देनी होगी। एंड सेंटिनल कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ। और मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मैं अपनी जॉब के बारे में भी बात करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जॉब फाइंड की। पहले तो मैं उबर करता था लाइक फॉर 10 to 15 डेज़। जब समर थी तब मैं यहाँ पे आया था। तो पहले 10-15 दिन में आपको कोई भी जब जॉब सीख करोगे तो आपको कोई कुछ तो 20 आवर्स कोई भी कुछ भी करके कंप्लीट करने होते हैं। तो मैं वो 20 आवर्स 20 नहीं होता था 15 आवर्स जितने हो जाते थे उबर में, बिकॉज उबर में बहुत ज़्यादा थक जाते हो आप अगर वॉकिंग उबर करोगे तो। सो पहले 2-3 वीक मैंने उबर किया और उबर वॉकिंग किया डाउनटाउन टोरंटो में। तो उसमें से जो भी मेरा स्टार्टिंग का खर्चा है वो निकल गया। और उसके बाद मेरी वॉलमार्ट में जॉब लग गई थी। मेरा कॉलेज का शेड्यूल ऐसा है कि मैं 5 डेज़ मेरी कॉलेज होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला के। संडे को मेरी लैब होती है। आई एम द मोस्ट अनलकीस्ट वन। सो ये सब होने के बाद मेरी वॉलमार्ट में जॉब लग गई थी और उन्होंने मुझे 2 पोजीशंस अवेलेबल दी थी। बट मेरे हिसाब से उन्होंने मुझे 4 आवर्स पर डे दिया था और इस हिसाब से मुझे 5 दिन वॉलमार्ट में जाना होगा। और वो मेरे लिए मेरे लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी क्योंकि अगर मैं 5 दिन काम पे भी जाऊंगा, 5 दिन कॉलेज में भी जाऊंगा तो थक जाऊंगा, मेरा वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज नहीं होगा। तो फिर मैंने ओवरनाइट ले ली। ओवरनाइट की शिफ्ट भी थी एज अ फ्रेश प्रोड्यूसर। तो वहाँ पे ऐसी पोजीशन होती है और वहाँ पे मेरा काम ये था कि मैं जो भी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो मुझे स्टॉक करने होते हैं, जो भी कंप्लीट हो जाते हो, और सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या जो भी ऑर्डर होता है वहाँ पे वो सेट करना होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि 3 ओवरनाइट आपको करनी होगी 7 आवर्स की। तो फिर मैंने वो ऑप्शन मेरे लिए बेटर था तो मैंने वो चूज़ कर लिया और मैंने स्टार्ट कर दिया। अब सिनेरियो ये था कि मैं आया हूँ एज अ फार्मेसी स्टूडेंट राइट। तो मुझे फील्ड जॉब के बारे में भी सोचना होगा 2 साल के बाद, क्योंकि ये सारी जॉब तो अभी तो खर्चे निकालने के लिए करनी पड़ती है। बट अगर आप ट्राई करो कि आपको अपनी फील्ड की जॉब पहले से ही मिल जाए। तो अभी मैं जहाँ पे वर्क कर रहा हूँ वो एज अ फार्मेसी असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ फार्मेसी में, जो मेरी कॉलेज से लाइक 500 मीटर्स ही दूर है और मेरे घर से लाइक 4-5 किलोमीटर्स होता है, तो आधे घंटे में पहुँच जाता हूँ। और मेरी वॉलमार्ट की जो जॉब थी वो थी लाइक 1 आवर अगो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वॉलमार्ट की जॉब छोड़ दी है या बिकॉज मैंने 1 वीक ट्राई किया कि मैं दोनों जॉब के साथ कोप अप कर सकूँ, बट नहीं हुआ। और फिर आपको पता ही है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट वी कांट वर्क फॉर मोर देन 20 आवर्स ऑन अ सीन, और फिर कॉलेज का भी लोड होता है। सो फिर मैंने ये फाइनली डिसीजन ले लिया कि मैं
अभी वॉलमार्ट की जॉब नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को अपनी फ़ील्ड में ही फ़ोकस करना है। तो फार्मेसी में मैं जॉब करूँगा तो मुझे एक्सपीरियंस भी होगा और ये एक्सपीरियंस मेरा आगे फील्ड जॉब के वक्त काम भी आएगा। सो अभी मैं सुपर वैल्यू फार्मेसी है, क्लिनिक फार्मेसी है, वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। और मैं वहाँ पे 4 दिन जॉब करता हूँ, 2 डेज़ 7 आवर्स, और दूसरे 2 दिन मैं वहाँ पे 3 आवर्स 3.5 आवर्स हो जाते हैं। सो ये था मेरा जॉब का सीन है। और यार बाकी तो अभी चल रहा है, कॉलेज का थोड़ा लोड है। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो भी लोग सेंटिनल कॉलेज में आ रहे हैं वो लोग ध्यान रखना, बिकॉज सेंटिनल कॉलेज, हम्बर कॉलेज, सेनेका, ये सब सारी टोरंटो की कॉलेजेस है जो बहुत बिजी कॉलेजेस है। मतलब अब स्टूडेंट लाइफ में आप बहुत बिजी हो जाओगे, असाइनमेंट्स पर असाइनमेंट देगी, पासिंग रेशियो 60 to 70% रखेगी। तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि क्या इंडिया से सब ऐसा सोच के आते हैं कि इंडिया में तो पढ़ाई अपने 5 मार्कर आंसर होते हैं, 10 मार्कर आंसर होते हैं, सारी थियोरी पढ़नी होती है, ये वो। कनाडा जाके तो सब MCQ सिस्टम एकदम ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। इधर आके भी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ओवर हियर ऑल्सो इट्स नॉट ईजी। असाइनमेंट में ऐसा नहीं कि आप असाइनमेंट कर दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, उसमें आपकी गलतियाँ निकालेंगे, उसमें अपने मार्क्स कट करेंगे। लैब्स होती है, लैब में आपको प्रॉपर परफॉर्म करना होगा। लैब की मार्किंग सिस्टम मुझे दूसरे कोर्सेज़ की पता नहीं है, बट यहाँ पर सनलाइट बहुत आ रही है। आज बहुत अच्छा वेदर है, अभी सनी वेदर है। बिकॉज़ विंटर में यहाँ पे क्या होता है कि मोस्टली ज़्यादा आपको सनी वेदर देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर आपको सन देखने को मिलेगा तो आप ऐसे ही खुश हो जाओगे, बिकॉज़ मोस्टली यहाँ पे क्लाउडी होता है। और फिर पूरे दिन 4 या 5 बजे तो सनसेट हो जाता है, तो कोई मीनिंग ही नहीं रहता। ऐसा लगता ही नहीं है कि अभी कब दिन शुरू हुआ, कब दिन ख़त्म हो गया विंटर्स में। तो इंडिया से ये मेंटालिटी मत लेके आना कि भाई कनाडा जा रहे हैं, आराम से जॉब करेंगे और स्टडी तो क्या है, 2-3 दिन पढ़ेंगे, असाइनमेंट कुछ भी करेंगे और पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सो अब बात करते हैं कि आप विंटर में यहाँ पे कैसे सर्वाइव करोगे। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और मैं मेडिकल फील्ड का हूँ तो मुझे ये बताना होगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो फ्लू शॉट ले लेना सबसे पहले। हर साल यहाँ पे कैनेडियन पॉपुलेशन और जो भी इमिग्रेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट से लेकर PR से लेकर सब लोग एक बार फ्लू शॉट ले ही लेते हैं बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द विंटर। सो आपको कोल्ड ना लग जाए यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे विंटर आप सर्वाइव कर जाओगे, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो विंड की है। अगर यहाँ पे विंड ज़्यादा होगी तो आप सहन नहीं कर सकोगे, आपकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग विंड आप हैबिचुएटेड नहीं होंगे, बिकॉज अब इंडिया में इतनी विंड होती नहीं है। और यहाँ पे जब स्नो स्टॉर्म्स आते हैं तो लाइक 1 वीक के लिए पूरा सब कुछ बंद हो जाता है, जॉब सेक्टर, कॉलेजेस, सब कुछ बंद हो जाता है। सो मेक श्योर अबाउट दैट। अब मैं बात करता हूँ कि आपको क्लोथिंग कैसे मैनेज करना है अपना विंटर में। तो सबसे पहले सारी चीज़, पूरा बॉडी कवर हो, जितने बॉडी पार्ट्स कवर हो सारे बॉडी पार्ट्स कवर कर लो। मेक श्योर कि मोस्टली स्टूडेंट्स इंडिया से अपर थर्मल लेके आते हैं, जो ऊपर टी-शर्ट के नीचे आप पहनते हो वो थर्मल लेके आते हैं। बट आपके यहाँ पे पैर पे भी ठंडी लगेगी, इतनी ठंड होती है। तो मेक श्योर आप वॉलमार्ट या कोई भी और स्टोर्स है, जैसे माउंटेन वेयरहाउस, फैक्ट्री आउटलेट्स हो गए, वो सब जगह जाओ और जाके एक्सप्लोर करो, थोड़ा 1-2 दिन निकालो। और अच्छा पहले तो विंटर जैकेट ले लो, फर वाला, जिसमें टोपी हो। और मैं तो यही बोलूँगा कि मैं इंडिया की वो टोपी होती है वो लेके आया हूँ। एक तो मैं बुढ़िया टोपी लेके आया हूँ, जिसको पता होगा, वो जो गुजराती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा। बुढ़िया टोपी वो मंकी कैप होती है, वो पूरा अपना फेस पूरा कवर हो जाता है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि जब बर्फ़ गिरेगी तो मैं पूरा अपना फेस उसी से कवर कर लूँगा। फिर मैंने जैकेट ले लिया है माउंटेन वेयरहाउस का, और शूज़ मैंने लिए हैं वॉलमार्ट से। मेक श्योर करो कि अब प्रॉपर और जितना हो सके उतनी लंबी साइज़ के शूज़ हो, तो पूरा आपका सॉक्स और शूज़ पूरा कवर हो जाएगा। और सॉक्स में आप ध्यान रखना कि अगर आप डबल लेयर कर सकते हो तो डबल लेयर कर दो सॉक्स के। अब मैं बात करता हूँ ऊपर के लेयर की। तो ऊपर के लेयर में आप सबसे पहले आप थर्मल पहन लो, थर्मल के ऊपर एक टी-शर्ट पहन लो, उसके ऊपर एक चेन वाला जैकेट या फिर
स्वेटर या जो भी हो और उसके ऊपर अपना विंटर जैकेट पहनना। तो अगर आप जितने लेयरिंग करोगे, इट्स ऑल अबाउट द लेयर्स इन द विंटर्स, राइट। तो जितने आप लेयरिंग करोगे उतना आपको चेस्ट में आपकी विंड नहीं जाएगी। फिर अगर पॉसिबल हो तो मैंने अभी लिया नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक मफलर ले लूँ, तो गले का पोर्शन भी आपका पूरा कवर हो जाएगा। फिर मंकी कैप तो आप पहनोगे ही, मैं तो पहनने वाला हूँ, और उसमें कोई ऐसे शर्म की बात नहीं है, आप पहन सकते हो, बिकॉज़ ठंड इतनी होती है। फिर मैं और दूसरी बात, हाँ, ग्लव्स भी लेके आओ तो आपके हाथ भी कवर हो जाएंगे, बिकॉज़ अभी मैं निकल रहा हूँ तो मैं अभी ठंड इतनी नहीं है, लाइक 0 डिग्री होती है, 5 डिग्री होती है, उसके बीच में होती है, कभी कभी -1 होती है। तो अभी ये सिचुएशन में मेरे हाथ पूरे लाइक पूरे बर्न होने लगते हैं। इट्स नॉट बेरेबल, हाथ में आपको सबसे ज़्यादा ठंडी लगेगी, तो मेक श्योर कि आप ग्लव्स पहन लो, राइट। दूसरी बात ये है कि खर्चा कितना होगा, तो ये सारी चीज़ों में आपका आप सब चीज़ ले लेना, एक बार खर्चा कर लेना। ऐसा नहीं है कि पैसे बचाऊंगा, ये करूंगा, यहाँ से लूँगा तो सस्ता हो जाएगा। ये क्वालिटी पहले देखना, बिकॉज दिस इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक बार लेगा तो 3-4 साल तक आपके सारे विंटर की जो भी चीज़ें होगी वो आराम से चलेगी। तो अच्छे से $200-300 का मनी अमाउंट स्पेंड करना और अच्छी क्वालिटी के क्लोथ्स ले लेना, बिकॉज यहाँ पे अगर आप विंटर में हेल्थ नहीं संभालोगे, अगर आप बीमार पड़ गए तो फिर आपका सारा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, कॉलेज, स्टडीज़, जॉब, सारा कुछ। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट एंड वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी उठा हूँ और मैंने वीडियो बनाया, अभी नींद में ही हूँ आधा तो मैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।